तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं भाई आज फिर एक वैकेंसी की चर्चा करने के लिए आया हूं, जो एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इससे पहले मैंने एक यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो वैकेंसी आई थी 708 पद, उसके बारे में मैंने बताया। आज 722 पद हैं। आबकारी विभाग की वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई है। और ये एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है भाई। जिन भाइयों का यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड में इधर उधर गड़बड़ी थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, तो अगर आपने 2025 का पेट दिया है, 2025 का पेट दिया है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। यह वैकेंसी आपके जीवन में खुशियां भर देगी। तो देख लेते हैं कि 722 कुल भैया पद है इसमें। 722 कुल पद है। एसएससी एक्साइज कांस्टेबल, आबकारी विभाग जिसे बोलते हैं। जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जो शराब वराब जो है पकड़ते हैं, शराब वराब समझ रहे होंगे, उसे आबकारी विभाग कहते हैं। एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी है 2026। और इसकी बात की जाए, इसमें विज्ञापन जो है वो 6 अप्रैल को जारी किया गया। विज्ञापन 6 अप्रैल को जारी किया गया 2026 में। आवेदन कब से है? आवेदन 4 जून से शुरू है इसमें आवेदन। आप 4 जून से आप अप्लाई करवा सकते हैं इसमें। लास्ट डेट कब तक है? 24 जून लास्ट डेट है इसकी 2026। फीस कितनी, इसकी फीस कितनी रहेगी और फीस जमा करने की तिथि, और उसमें आपका अगर कुछ गलत हो गया है, संशोधन की करेक्शन की तिथि जो है 1 जुलाई 2026 रखी गई है। ठीक है भैया। अगर बात की जाए इस वैकेंसी में, वेतन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भाई कोई अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं तो आपका मतलब जो है मन में इच्छा होती है कि यार इसमें कितना कितना सैलरी होगा। तो इसमें सैलरी की बात की जाए तो भैया 19,900 से 63,200 लगभग के मतलब जो है समथिंग समथिंग बनती है। शुरुआत में आप स्टार्ट करेंगे 19,900 से, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, 63,200 रुपये हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी कितनी है। कैटेगरी वाइज की अगर बात करेंगे भैया, तो कैटेगरी वाइज जो है यूआर की आप देखेंगे तो 246, एससी की बात करेंगे तो 174, एसटी की बात करेंगे तो 26, ओबीसी की बात करेंगे तो 215, और ईडब्ल्यूएस ये है 61। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के 722 वैकेंसी बन रही है, पद बन रहे हैं इसमें। ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि योग्यता रहेगी पेट 2025 के आधार पर, जो आपने 2025 में पेट दिया है उसके आधार पर। और समथिंग समथिंग देखा जाए तो वही 50 से 60 के बीच में आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। बात की जाए कि ऑनलाइन फीस कितनी कट रही है। ऑनलाइन फी कट रही है 25 रुपया। अभी आप 25 रुपया फीस कटा के आप इसमें मतलब जो है अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद आप पेट जो 2025 का पेट हुआ है उसमें आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है 200 रुपया, अगर आपका नाम आ जा रहा है पेट के थ्रू, जितना उन्होंने कट ऑफ लगाते हैं वो लोग, जितना कट ऑफ लगाते हैं उस कट ऑफ में आप अगर आपका नाम आ जाता है, मतलब जो है आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं उसमें, तो 200 रुपये का मतलब जो है आपका फिर से ऑनलाइन होगा। ठीक है। तो आप लोग पहले जो है, अगर आपने दिया है 2025 का आपने अगर पेट दिया है, तो पहले आप इसको ज़रूर करवा लेना। ठीक है। आबकारी विभाग की मतलब वैकेंसी भी है इसमें, बढ़िया जॉब है और वर्दी भी मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। और सिलेबस की बात की जाए भैया, सिलेबस को छोड़ते हैं, पहले इसमें फिजिकल का देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल इसमें भी मांग रहा है। ठीक है। फिजिकल मांग रहा है, तो फिजिकल की बात करें तो मेल का जो है हाइट की अगर बात करेंगे, मेल के हाइट का अगर बात करेंगे तो 167.6 सेंटीमीटर, 167.6 सेंटीमीटर मांग रहे हैं। ठीक है भैया, 167.6। और चेस्ट की बात करें अगर, तो 80 से 85
80 सिंपल होना चाहिए, फुल ऑफ करके 85 होना चाहिए मेल का। रनिंग की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। अगर यहीं पे बात फीमेल की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं इसमें, इन्होंने मांगा है। माफ कीजिएगा भाई, रात बहुत हो गई मुझे नींद भी लग रही, फिलहाल मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा कर लेता हूँ। तो एससी की बात की जाए, एससी और एसटी महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनका जो है 147 ही चल जाएगा हाइट। अगर रनिंग की बात की जाए इन लोगों की, तो रनिंग 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में भागना होगा। और यहाँ पे हाँ, वजन का दे नहीं रखा लगभग। इनका जो वजन की बात की जाए यहाँ पे, वजन की बात की जाए यहाँ पे, तो इनका वजन जो है 45 kg मांगा गया है। इसमें वजन 45 kg मांगा गया है। योग्यता आपको बता ही दिया हूँ मैं कि पेट 2025 के द्वारा मतलब जो है ये होगा वैकेंसी। उसके बाद शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो ये 12th पास वाले बच्चों के लिए है। और फीस का आपको पता ही है कि 25 रुपया पहले कटेगा। आप अगर पेट के थ्रू जो वैकेंसी वो लगाया जाएगा कट ऑफ, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप मतलब जो है फिर 200 रुपये दे के आप आगे का आवेदन करवा सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए, इसमें सिलेबस की बात की जाए भैया, सिलेबस की बात की जाए तो जीएस जो है 55 क्वेश्चन का आता है, 55 क्वेश्चन का जीएस। और कंप्यूटर 15, और यूपी जीके जो है 20। मैथ की बात नहीं की गई इसमें। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्ट वाला जो है यही आपका आबकारी विभाग से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उनके द्वारा जो एक्ट 1910 है उसके उसमें पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन होगा भैया, 100 ही नंबर का होगा। और 120 मिनट जो है मतलब 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और 1/4 की जो है 1/4 की माइनस मार्किंग होगा, मतलब जो है कटौती की जाएगी भैया इसमें, अगर आपका गलत हो रहा है 1/4 की, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सिलेबस भी बहुत सिंपल है। जीएस का 55 क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आप किसी वैकेंसी की मतलब जो है आप तैयारी कर रहे थे, आपकी तैयारी चल रही थी, तो मतलब जो है चल रही थी, तो 55 क्वेश्चन जो है उसमें से 40-45 तो आप आराम से जीएस का कर ले जाएंगे। फिलहाल इस बार अगर देखा जाए तो जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी थी जैसे कि होमगार्ड वगैरह, तो उसमें जीएस तो कुछ अलग ही टाइप का पूछा, लेकिन फिलहाल फिर भी 40-45 आप कर ले जाएंगे अगर आप पहले से कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तब। कंप्यूटर की बात की जाए तो भैया 15 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। यूपी जी के तो आप अगर यूपी से हैं तो आप यूपी के बारे में लगभग लगभग तो आपको पता ही होगा। थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग से भैया पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये नई चीज़ है। इसी के बारे में आबकारी विभाग के बारे में, आबकारी विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने पहले से लिख के रखा था कि अगर अभी तुरंत लिखूंगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगी, तो मैंने पहले इसको छाप लिया था। तो ये सिंपल से मैंने बताया कि भैया कुल पद जो है 722 है। और कैटेगरी वाइज से बांटा गया है। यूआर का 246, एससी का 174, एसटी का 26, ओबीसी का 215 और ईडब्ल्यूएस का 61, ठीक है। और इधर विज्ञापन जो 6 अप्रैल जारी हुआ, आवेदन 4 जून से है, लास्ट 24 जून है। और फीस जमा करने की तिथि और संशोधन की तिथि जो है 1 जुलाई 2026 है। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो यूपी में वैकेंसी मतलब जो है बढ़िया तरीके से अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो एसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो ये वैकेंसी है भैया, आबकारी विभाग, बढ़िया रोला होगा, गाड़ी होगी। गांव देहात तो तराई क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब जो है ड्यूटी लगती है इनकी, क्योंकि मादक पदार्थ जो है शराब वराब ये ज़्यादातर तराई क्षेत्रों में होता है। तो उसी को मतलब जो है कम हो, ये मतलब जो है ना ऐसा मादक पदार्थ बने, उनको कवर करने के लिए मतलब जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और लगभग लगभग मेरे हिसाब से 10, 12 या 13 साल हो गया है, इससे पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये अब आई है। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग इसमें एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आपने पेट दे रखा है।
अगर पेट में 40-45 ही अगर आपका स्कोर बन रहा है फिर भी आप भर देना, क्योंकि वो लोग कितनी कट ऑफ लगाएंगे ये अभी हम तो मतलब जो यहाँ बैठ के अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और कितना क्या रहेगा वो सब अपने हिसाब से वही आयोग मतलब जो है वही लोग करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक है तो भैया इसको ज़रूर भरना। और थोड़ा बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, अपने जितना मुझे रिसोर्स है मेरे पास उन्हीं के हिसाब से। तो थोड़ा मेरी मेहनत के लिए थोड़ा 1-2 कमेंट कर देना प्यारे से। और अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको अगर कमेंट में आप बताएंगे तो मैं बनाऊंगा। उसके लिए जीएस वीएस के लिए अगर जीएस में कहीं दिक्कत हो रही, हिंदी में कहीं दिक्कत हो रही तो आप बताइए, मैं ज़रूर मतलब जो है एक एक कमेंट मतलब जो है एक एक कमेंट पे ज़रूर काम करूँगा। भले ही एक कोई कमेंट करता है, इकलौता कमेंट करता है तो मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। फिलहाल मेरी मेहनत के लिए एक भाई कमेंट कर देना। बाकी आपको पता ही है वाइट बोर्ड पे लिखना, उसके बाद मतलब जैसे आपके साथ साझा करना बहुत लंबी बात हो जाती है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है आज। डिजिटल ज़माने में तो भाई टच बोर्ड है, आराम से हो जाता है, लेकिन अभी मेरे पास यही व्यवस्था है तो आप मेरी मेहनत को समझ रहे होंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।